देखिए, आज हम बात कर रहे हैं शल्य चिकित्सा, सर्जरी यानी ऑपरेशन के बारे में। कुंडली में आपके सुरक्षा का कारक, सुरक्षा का स्वामी है मंगल, और स्वास्थ्य की सुरक्षा, जीवन की सुरक्षा, स्वास्थ्य की मजबूती मंगल ही प्रदान करता है। मंगल खून खराबे का स्वामी है और हिंसा भी करवाता है, वायलेंस भी करवाता है। लेकिन जब ये हिंसा व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। यानी चीरफाड़ हिंसा व्यक्ति को बेहतर करने के लिए की जाती है तो इसको शल्य चिकित्सा कहा जाता है। मुख्य रूप से मंगल ही ऑपरेशन के लिए, सर्जरी के लिए जिम्मेदार होता है। मंगल के अलावा कभी कभी केतु और सूर्य भी शल्य चिकित्सा के लिए जिम्मेदार होते हैं। शल्य चिकित्सा के लिए, सर्जरी के लिए अग्नि की राशियां मेष, सिंह, धनु और अग्नि तत्व की सबसे बड़ी भूमिका होती है। 12 राशियों में वृश्चिक राशि को भी शल्य चिकित्सा से जोड़ा जाता है। जब किसी डॉक्टर की राशि वृश्चिक होती है तो ऐसा देखा गया है कि मंगल का प्रभाव होने से डॉक्टर बहुत अच्छा सर्जन होता है। लेकिन कुल मिला के ये बात जानिए कि अग्नि तत्व और मंगल ये मुख्यतः सर्जरी के लिए, ऑपरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब व्यक्ति का ऑपरेशन, सर्जरी जरूर होती है, शल्य चिकित्सा जरूर होती है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा हो, कुंडली में फायर एलिमेंट की मात्रा ज्यादा हो, तो व्यक्ति के जीवन में सर्जरी की नौबत आती है। अगर कुंडली में मंगल के ऊपर पाप प्रभाव हो, केतु का, शनि का, सूर्य का, राहु का, तो सर्जरी की संभावना बनती है। अगर शनि का संबंध अग्नि राशियों से हो जाए तो ये सर्जरी और दुर्घटना दोनों संभावना जीवन में दिखाता है। कुंडली के छठे भाव में ज्यादा ग्रह बैठ जाएं, खास तौर से अग्नि के ग्रह बैठें या अग्नि के ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति की सर्जरी होती है। हाथ में अगर तारा बनता हो या किसी रेखा पर द्वीप बनता हो तो इसका मतलब व्यक्ति की सर्जरी होगी। अगर किसी व्यक्ति की हथेलियों का रंग लाल हो, मंगल के समान हथेलियां हों, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति की सर्जरी होती है। अगर किसी व्यक्ति के नाखून टेढ़े मेढ़े हों तो इसका मतलब उसका मंगल बहुत अच्छा नहीं है
और अगर मंगल बहुत अच्छा नहीं है तो उसके जीवन में सर्जरी की, ऑपरेशन की संभावना बनेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी की सर्जरी की तैयारी हो जाती है, आदमी रेडी हो जाता है कि मैं अब अपना ऑपरेशन करवाऊंगा, लेकिन बहुत बार होते होते आदमी सर्जरी से, शल्य चिकित्सा से बच जाता है। कब ऐसा होता है? अगर कुंडली में बृहस्पति प्रबल हो या शुक्र प्रबल हो, शुक्र मजबूत हो, तो ये आदमी की रक्षा कर लेते हैं और आदमी सर्जरी से बच जाता है। अगर केंद्र में केवल शुभ ग्रह बैठे हों, पाप ग्रह अगर केंद्र में ना हो, तो भी आदमी सर्जरी से बचता है। आपकी एकदम नकारात्मक दशा चल रही थी, सर्जरी के योग बने हुए थे, अचानक से जीवन में शुभ दशा आ गई, तो आप सर्जरी से बच जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई छोटी मोटी दुर्घटना हो जाती है या थोड़ी बहुत चोट चपेट लग जाती है, तो सर्जरी का योग टल जाता है, व्यक्ति सर्जरी से बच जाता है। जिन लोगों का जन्म एकदम सुबह का होता है या एकदम संध्या काल का होता है, वो भी अक्सर सर्जरी होते होते बच जाते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपकी निगेटिव दशा में सर्जरी के योग बनते हैं, लेकिन अचानक से निगेटिव दशा खत्म हो गई और अचानक से पॉजिटिव दशा आ गई, तो आप सर्जरी से बच जाते हैं। या गोचर में, यूनिवर्स में कोई ग्रह सर्जरी के योग बना रहा है, अचानक वो बदल जाता है, तो आदमी सर्जरी से बच जाता है। अब अगर कुंडली में आपके सर्जरी के, शल्य चिकित्सा के योग बने हुए हैं, तो क्या उपाय करें कि उससे बच सकें? लाल फूल से नृसिंह भगवान की रोज उपासना करिए। नृसिंह भगवान के मंत्र का नियमित रूप से लाल फूल अर्पित करने के बाद जप करिएगा। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्योर्मृत्यु नमाम्यहम्। भगवान नृसिंह के मंत्रों का जप करिएगा। जब भी मौका मिले रक्त दान करिए। दक्षिण दिशा की तरफ, साउथ की तरफ अपना सर करके सोइएगा और महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, जल और फल ग्रहण करके पूर्णिमा का उपवास रखिएगा। अगर सर्जरी के योग ज्यादा प्रबल हैं तो सलाह लेकर एक पुखराज या एक ओपल धारण करिएगा। अगर नृसिंह भगवान की पूजा के साथ आप ये उपाय करेंगे तो सर्जरी को लंबे समय तक टाल पाएंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपकी सर्जरी इनएविटेबल हो, टाली ना जा सकती हो, सर्जरी कराना जरूरी हो, और अगर सर्जरी कराना जरूरी है, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, तो उनकी बात मानिए। लेकिन आप कुछ उपाय ऐसे सर्जरी के पहले जरूर कर सकते हैं जिसको करने से आपकी सर्जरी अवश्य ही सफल होगी।
देखिए, पहले तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर जीने मरने का प्रश्न ना हो, सर्जरी की डेट डिसाइड कर सकते हो, तो शनिवार के दिन सर्जरी मत करवाइएगा। हाँ, अगर जीवन मरण का प्रश्न है तब फिर आप दिमाग मत लगाइए, लेकिन अगर आप डेट समझ सकते हो, डेट आगे पीछे कर सकते हो, तो शनिवार को सर्जरी मत करवाइएगा। सर्जरी जिस दिन होनी है उसके एक दिन पहले एक नारियल ले लें, जटा वाला नारियल, और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी को समर्पित कर दें और हनुमान जी से प्रार्थना कर लें कि आपकी सर्जरी सफल हो। अब मान लिया जिस व्यक्ति की सर्जरी है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, वो मंदिर नहीं जा सकता, तो उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति उसके नाम से एक नारियल लेकर के हनुमान जी को अर्पित कर सकता है और उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सफल सर्जरी के लिए प्रार्थना कर सकता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।